ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे भीष्म पितामह की कहानी। तो महाभारत महापर्व महान ग्रंथ में कई नायकों का उल्लेख है, परंतु जो भीष्म पितामह नायक का जो उल्लेख है, उनका जो व्यक्तित्व है वो अनेरा है, अनोखा है। और आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि भीष्म पितामह कौरव पक्ष में रह करके पांडवों के सामने युद्ध करते हैं। तो उनके संबंधित कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी लोग उसे जानते नहीं है। जैसे कि पूर्व जन्म में भीष्म पितामह क्या थे, उनको कौन सा श्राप लगा था, उनका जन्म कैसे होता है, उनका गुरु कौन था और उनके गुरु होते हुए भी गुरु के सामने उनको क्यों युद्ध करना पड़ा। तो बहुत सारी बातें कई लोग न जानते हैं, इसलिए ये सारी बातों की चर्चा इस वीडियो के अंदर की गई है। तो आप सभी ध्यान दे करके अच्छी तरह से वीडियो अंत तक देखते रहना। तो दिखाते हैं कि महाभारत के आदि पर्व के अंदर शुरुआत में पृथु, वसु, कई वसु थे। तो सभी वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे होते हैं और मेरु पर्वत के पास ही वशिष्ठ ऋषि का आश्रम होता है। तो वहां एक वसु की पत्नी का ध्यान वशिष्ठ ऋषि के पास तो कामधेनु गाय आश्रम में बैठी थी, उसके ऊपर ध्यान जाता है और वो अपने पति धो नामक वसु को कहती है कि मुझे एक कामधेनु गाय चाहिए, मैं अपनी सखियों को ये गाय देना चाहती हूँ। तो अपनी पत्नी का आदेश सुनने के बाद उनकी इच्छा पूरी करने के लिए धो नामक वसु अपने भाइयों को लेकर के वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचता है और वहां वो कामधेनु गाय का हरण कर लेते हैं। फिर बाद में जब वशिष्ठ ऋषि अपने आश्रम में पहुंचते हैं तो अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ जान लेते हैं। फिर तुरंत ही क्रोध में आकर के सभी वसुओं को श्राप देते हैं कि सभी वसु पृथ्वी लोक में जाएंगे और वहां लंबे काल तक कर्म भोग भोगेंगे। तो ये श्राप लगने के बाद सभी वसु वशिष्ठ ऋषि की क्षमा याचना करते हैं, जिससे वशिष्ठ ऋषि शांत हो जाते हैं और सभी वसुओं को कहते हैं कि आपका पृथ्वी लोक के अंदर लंबे काल तक आपको नहीं रहना पड़ेगा। पृथ्वी लोक में जन्मते ही तुरंत ही आप सभी की मुक्ति हो जाएंगी, परंतु ये धो नामक जो वसु है उसकी मुक्ति तुरंत नहीं होगी, उसको लंबे काल तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा, कर्म भोग भोगना पड़ेगा। तो ये जो धो नामक जो वसु था वही भीष्म पितामह बनता है, जो गंगा का पुत्र दिखाते हैं, जो लंबे काल तक मनुष्य लोक में कर्म भोग भोगने के बाद इच्छा मृत्यु के अनुसार वो अपना प्राण त्याग देते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ। तो भीष्म पितामह का पिता तो उनका नाम था राजा शांतनु। तो भीष्म पितामह का पिता राजा शांतनु एक बार गंगा नदी पर
भ्रमण कर रहे होते हैं और सभी नज़ारे देख रहे होते हैं। तो अचानक उनका ध्यान एक सुंदर स्त्री के ऊपर जाता है। तो स्त्री को देखने के बाद राजा शांतनु उसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और उनके पास जाकर के कहते हैं कि क्या आप मेरी पत्नी बनोगी? तब वो स्त्री कहती है कि हाँ, मैं अवश्य आपके साथ विवाह करूंगी, परंतु एक शर्त है, जो शर्त का आपको अवश्य ही पालन करना पड़ेगा। तो राजा पूछता है कि कौन सी शर्त है? तब वो सुंदर स्त्री कहती है कि मैं जो भी काम करूं उसमें आप मुझे रोकना नहीं, कैसा भी काम हो। तो राजा शांतनु ये शर्त उनकी मान लेता है और दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के थोड़े समय के बाद वो जो सुंदर स्त्री होती है उनको 7 पुत्र होते हैं। सातों 7 पुत्र वो गंगा नदी के अंदर डाल देती है। तो जो राजा शांतनु ये देखता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, रोकता नहीं है। उसको पता है कि अगर मैं रोकूंगा तो ये चली जाएगी, इसलिए वो रोकता नहीं है। परंतु जब 8वें पुत्र का जन्म होता है, उसको भी जब गंगा नदी में वो उनकी पत्नी डालने जाती है, तब वो राजा शांतनु अपनी पत्नी को रोकता है और कहता है कि क्यों इसे नदी में डाल रही हो। तब वो स्पष्टता करते उनकी पत्नी कि पूर्व जन्म में ये जो 7 मेरे पुत्र थे, वो पूर्व जन्म में सभी वसु थे और वशिष्ठ ऋषि का श्राप के कारण सभी को मैंने नदी के अंदर डाल दिया और सभी की मुक्ति हो गई। तो जब राजा शांतनु ने अपनी पत्नी को रोका, तो जिसके कारण वो उनकी पत्नी 8वें पुत्र को लेकर के चली जाती है। तो जब वो 8वें पुत्र को लेकर के वहां से चली जाती है, तो फिर एक बार क्या होता है कि थोड़े समय के बाद यही राजा शांतनु गंगा नदी में टहल रहे होते हैं। तो अचानक ये जो गंगा का जो पानी था, वो गंगा का पानी कम होने लगता है और उनका प्रवाह जैसे रुक रहा है, किसी ने रोक दिया होता है। तो जब वो थोड़ा नजदीक जाकर देखते हैं, तो एक युवक होता है और वो युवक ने अपने शस्त्र के द्वारा, अपने तीर के द्वारा वो गंगा नदी के प्रवाह को रोक दिया होता है। तब वो जब और नजदीक जाता है, तो स्वयं गंगा नदी प्रकट होती है और कहती है कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ गंगा नदी, और ये आपका ही 8वां पुत्र है, जिनका नाम है देवव्रत। तो देवव्रत जिन्होंने वशिष्ठ ऋषि के पास वेदों का अध्ययन किया है और साक्षात परशुराम जी के पास तरह तरह के अलग अलग अस्त्र शस्त्रों की तरकीबें सीखी है और उनका तेज इंद्र के समान है और ये बहुत ही पराक्रमी है। तो इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तो फिर राजा वसु अपने पुत्र 8वें पुत्र देवव्रत को वो युवराज बना देते हैं। तो ये जो देवव्रत होता है, अपनी कार्य कुशलता, अपने व्यवहार के कारण उस
राज्य के जो प्रजा थे इसके हितेच्छु बन जाता है, प्रजा का दिल जीत लेता है। फिर आगे थोड़े समय के बाद ये दिखाते हैं कि एक बार फिर से शांतनु राजा यमुना नदी तट के पास टहल रहे होते हैं, तो वहां फिर से उनका ध्यान एक स्त्री के ऊपर जाता है और वो स्त्री के ऊपर ध्यान जाता है तो उसके ऊपर वो मोहित हो जाता है और वो स्त्री को भी कहता है कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। और वो जो स्त्री थी उनका परिचय शांतनु राजा पूछते हैं तो वो स्त्री कहती है कि मैं निषाद कन्या हूँ और मेरा नाम सत्यवती है। तो वो भी एक शर्त रखती है और शर्त के अनुसार वो अपने पिता के पास उनको ले जाती है और राजा शांतनु निषाद जो राजा होता है उनको उनकी कन्या का हाथ मांगते हैं। तब निषाद राजा वो एक शर्त रखते हैं कि मैं अपनी कन्या का अवश्य ही विवाह आपके साथ कराऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि इनका जो पुत्र होगा वो आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा, वो राजगद्दी के ऊपर बैठेगा। तब राजा शांतनु उनको इनकार करते हैं कि नहीं, मैंने अपने पुत्र देवव्रत को युवराज बना दिया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर राजा शांतनु वहां से चले जाते हैं और बाद में फिर बहुत ही निराश रहने लगते हैं। राज्य में जो भी कार्यभार करते लेकिन उनका चेहरा एकदम निराशाजनक देखने के बाद उनका जो पुत्र देवव्रत होता है वो ही भीष्म पितामह है, जिनका पहले नाम देवव्रत था। तो देवव्रत अपने पिता का निराशजनक जब चेहरा देखता है तो उनको पूछता है, लेकिन उनका पिता उनको कुछ भी कहता नहीं है। तब मंत्री को जब पूछा जाता है तो मंत्री सारी बात उनको बता देता है, देवव्रत को माना भीष्म पितामह को। तो देवव्रत वो निषाद राजा के पास स्वयं ही पहुंच जाता है और कहता है कि मेरे जो पिता है, तो आपकी कन्या मेरे पिता के साथ आप क्यों नहीं विवाह करते हो। तब निषाद राजा देवव्रत को कहते हैं और शर्त के अनुसार कि आपके पिता का जो भी पुत्र होगा, मेरी जो बेटी है उनका जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। तो देवव्रत माना भीष्म पितामह वो निषाद राजा के सामने ये उनको कहते हैं कि हाँ, ये शर्त मुझे कबूल है, तो मेरे पिता का जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पर अवश्य बैठेगा। तब निषाद राजा उसको दूसरी बात कहता है कि अगर मान लो कि आपका कोई पुत्र हो और फिर मेरी पुत्री का पुत्र आप उसको मार करके फिर अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाएंगे तो क्या। तब भीष्म पितामह देवव्रत उनको कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। अपने पिता के खातर वो उस समय प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। और फिर वो निषाद राजा की कन्या को लेकर के अपने पिता को वो सौंप देते हैं और फिर उनका विवाह होता है। तो फिर थोड़े समय के बाद निषाद राजा की जो कन्या और शांतनु जो राजा, वो दोनों
होते हैं। चित्रांगद और विचित्र वीर्य, तो दोनों पुत्र को प्राप्त करने के बाद राजा शांतनु और सत्यवती सुखपूर्वक रहने लगते हैं। थोड़े समय के बाद राजा शांतनु की मृत्यु हो जाती है। तो देवव्रत जो भीष्म पितामह होते हैं, वो अपनी माता सत्यवती के आदेश के अनुसार उनको पूछने के बाद चित्रांगद को उस राज्य का युवराज माना उत्तराधिकारी बना देते हैं। फिर थोड़े समय के बाद उसी के नाम से ही गंधर्व चित्रांगद उनका वध कर देता है। फिर बाद में देवव्रत भीष्म पितामह विचित्र वीर्य को राजगद्दी दे देते, उनको युवराज बना देते हैं और वो भी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, विवाह के लायक बन जाता है। तो उसी समय काशी का जो राजा होता है, उनकी 3 कन्या का स्वयंवर होने जा रहा था। तो सिर्फ हस्तिनापुर को ही न्योता नहीं दिया गया था, जिसके कारण भीष्म पितामह नाराज हो जाते हैं और गुस्से में आकर के काशी में जाते हैं। वहाँ सभी राजाओं को और काशी के राजा को हरा करके उनकी जो 3 कन्या अम्बा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर लेते हैं। और फिर बाद में जो 3 जो कन्या थी काशी राजा की, उसमें जो बड़ी उनकी बहन थी, जो बड़ी जो कन्या थी, जो बड़ी थी, जिनका नाम था अम्बा, तो अम्बा भीष्म पितामह को कहती है कि मैंने मन से राजा साल्वन को अपना पति मान लिया है, मैं उसको मन से वर चुकी हूँ। तो उनके एक कहने के अनुसार भीष्म पितामह उनको छोड़ देते हैं और दोनों ही अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर देते हैं। तो फिर दिखाते हैं आगे कि अम्बा फिर अपने जो पति है, मन से जिसको पति बनाया होता है, वहां उसके पास जाती है, परंतु ये भीष्म पितामह ने उनका हरण किया था, इसलिए वो भी इनकार कर देते हैं। इसलिए ये सारी ही बातें अपने जो गुरु परशुराम के पास जाती है और परशुराम को ये सारी बात अम्बा सुनाती है। तो जिसके कारण परशुराम क्रोध में आकर के भीष्म पितामह के साथ युद्ध करते हैं। बहुत ही घमसान युद्ध होता है, परंतु परशुराम अपने पितरों की बात मान करके युद्ध छोड़ देते हैं। तो न इस युद्ध में किसी का विजय होता है, न पराजय होता है। फिर बाद में दिखाते हैं कि वही जो अम्बा होती है, वो आगे के उसके जन्म में वो शिखंडी बनती है और वही शिखंडी भीष्म पितामह का मृत्यु का कारण बनता है। तो दूसरा महाभारत में ये भी दिखाते हैं कि जब सेनापति के रूप में कौरव पक्ष भीष्म पितामह को भेजते हैं, तब युधिष्ठिर जब सेनापति के रूप में भीष्म पितामह को देखते हैं, तो वो युद्ध शुरू करने से पहले कौरव पक्ष में चल करके वहां जाते हैं और वहां भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेते, उनको प्रणाम करते हैं। तब भीष्म पितामह उनको कहते हैं कि अच्छा हुआ आप मेरा आशीर्वाद लेने आए, नहीं तो मैं आपका पराजय करने के लिए श्राप दे देता। फिर एक ये भी उल्लेख वर्णन दिखाते हैं कि अर्जुन को बहुत समझाने के बाद वो भीष्म पितामह के सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु भीष्म पितामह को युद्ध स्थल में कोई भी पराजित नहीं कर पाता है। अर्जुन भी बहुत ही थक जाता है, निराश हो जाता है। तब श्री कृष्ण अपने रथ से उतर करके स्वयं ही स्वदर्शन चक्र लेकर के भीष्म पितामह की ओर बढ़ते हैं। तो अर्जुन उनको रोकते हैं और फिर से वो पूर्ण शक्ति से भीष्म पितामह के साथ युद्ध करता है, उनके ऊपर वार करता है, लेकिन
वो वार कर नहीं पाता है और जो पांडव पक्ष के जितने भी योद्धे थे सारे थक जाते हैं। तब युधिष्ठिर श्री कृष्ण को पूछते हैं कि भीष्म पितामह को कैसे परास्त किया जाए, कैसे मार दिया जाए। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि उसका उपाय तो भीष्म पितामह के पास ही है, तो हम सभी भीष्म पितामह को मिलने के लिए जाएंगे। तो उसी अनुसार श्री कृष्ण और 5 पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं और अपने मृत्यु का वो कारण जानना चाहते हैं कि कैसे आपको हम मार सकते हैं, आपको हम पराजित कर सकते हैं। तब भीष्म पितामह उसका उल्लेख करते हैं कि आपके पक्ष में, पांडवों को कहते हैं कि आपके पक्ष में शिखंडी नाम का एक योद्धा है और वो पूर्व जन्म में वो स्त्री था। तो आप अर्जुन को कहते कि आप अपने सामने आगे उसको रख देना, तो मैं उसके ऊपर वार नहीं कर सकता हूँ और फिर आप मेरे ऊपर बाण चलाते रहना, जिस बाण के कारण मैं बेहोश हो जाऊंगा और ऐसे मुझे आप पराजित कर सकते हैं। तो भीष्म पितामह के कहे अनुसार फिर जब दूसरे दिन युद्ध शुरू होता है तो शिखंडी को आगे रखते हैं और भीष्म पितामह उसके ऊपर वार नहीं करते हैं और फिर अर्जुन एक के बाद एक तीर चलाता जाता है और फिर सारे ही तीर भीष्म पितामह को लगने के बाद, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु होती है, जब वो इच्छा करे तभी उनकी मृत्यु हो सकती है, तो बहुत बाण लगने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। तो महाभारत में दिखाते हैं कि जब उनको बाण लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो उनका जो सिर होता है वो पूर्व दिशा के तरफ होता है और उस समय सूर्य दक्षिण दिशा में अस्त होता है, इसलिए उनको उस समय मृत्यु की इच्छा नहीं होती है। तो 58 दिन तक वो जीवित रहते हैं। फिर जब श्री कृष्ण और पांडव उनके पास जाते, उनको मिलने के लिए जाते हैं, तब वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि अभी मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, अभी मैं मरना चाहता हूँ। तब वो एक के बाद एक अपनी शक्ति के अनुसार अपनी जो छिद्र थे उसको बंद कर देते हैं और जब वो छिद्र को बंद करते हैं तो तीर निकलता जाता और सारे ही छिद्र जब बंद हो जाते हैं तो उनका जो जीव था, उनका जो प्राण था, वो उनके मस्तक में से निकल करके हवा में गायब हो जाता है। तो ये भीष्म पितामह की सारी लंबी कहानी हमने सुनी, तो अभी हम सुनेंगे कि ये कहानी का क्या है आध्यात्मिक रहस्य। भीष्म पितामह जो व्यक्तित्व है, जो पात्र हमने उनका वृतांत सुना, तो उन वृतांत के अंदर उनकी जो कहानी हमने सुनी, उनके अंदर क्या है सीखने जैसी बातें। तो जैसे दिखाते हैं कि भीष्म पितामह ने एक बार प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन पालन करना है, तो कभी भी उन्होंने संकल्प में भी विकार उत्पन्न नहीं हुए थे, उन्होंने विवाह करने का संकल्प में भी सोचा नहीं था और कभी भी उनके अंदर राजगद्दी पर बैठने का या उत्तराधिकारी बनने का, युवराज बनने की इच्छा कभी भी नहीं हुई, क्योंकि वो उन्होंने वचन दिया था। तो आजीवन उन्होंने 2 वचनों का पालन किया। तो ऐसे भीष्म पितामह के पात्र के द्वारा परमपिता परमात्मा ये सिखाना चाहते हैं, ये उदाहरण देते हैं कि उनकी तरह आप भी जब संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो, तो उसको भीष्म पितामह की तरह पालन करो, क्योंकि उनके अंदर
एक कंट्रोलिंग पावर थी। वो ज्ञानी थे, अनुभवी थे और उन्होंने धरत पड़िए पण धर्म ना छोड़िए। तो हमको भी कितनी भी परिस्थिति आए, धरत पड़िए परंतु धर्म ना छोड़िए, ये युक्ति के द्वारा अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको पकड़ करके रखना है। और जैसे भीष्म पितामह ज्ञानी थे, समझदार थे, अनुभवी थे और बहुत ही शक्तिशाली योद्धे दिखाते हैं कि उनकी ये दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण, ब्रह्मचर्य व्रत के कारण उनको कोई भी परास्त नहीं कर सकता था और उनको इच्छा मृत्यु की एक वरदान मिला था अपने पिता के द्वारा। तो ये वरदान भी आप प्राप्त कर सकते हो जब आप कोई भी संकल्प करते हो, व्रत रखते हो या प्रतिज्ञा करते हो। तो आपके अंदर भी भीष्म पितामह के अंदर जो शक्ति थी वो शक्ति आपके अंदर भी आ सकती है। तो ये थी सारी भीष्म पितामह की कहानी। अच्छा, ओम शांति।